अनूपपुर जिले में अभी तक संविधान दिवस नहीं मना रहे थे। कई जगह मना रहे हैं, लेकिन हमारे अनूपपुर जिले की बात कर रही हूँ तो नहीं मना रहे हैं अधिकतर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जगह जगह में भव्य कार्यक्रम मना रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, चाहे वो संविधान मेला की तरफ संविधान मेला के उसमें मना रहे हैं और संविधान दिवस मतलब हर एक्टिविटी करते ही रहते हैं। पर हमारा जो मेन उद्देश्य है आज का जो कार्यक्रम का कि संविधान दिवस हम भले छोटे रूप में मनाएं, लेकिन आने वाले समय में हम नेक्स्ट बार थोड़ा अच्छा से करेंगे, फिर नेक्स्ट बार थोड़ा और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आज हम इतने लोग हैं, हो सकता है पिछले बार 100 लोग आ जाए, 150 लोग आ जाए, 200 लोग, है ना। स्टार्टिंग मतलब 8-10 लोग से ही होती है, लेकिन भले यहाँ पे भीड़ है, आखिर में 2-4 लोग बोले ना, अगले बार से उन लोग भी सीख जाएंगे जो नहीं बोले हैं, जो नहीं जानते हैं बोलना अभी। और हिम्मत, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक सीख रही हूँ, ठीक है। तो हमें जब बोलने का अधिकार मिला है तो हम नहीं बोल रहे हैं। अभी आओ यार आप बोलो कर करके हम आपको बुलाए हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, हम खुद जाके बोलेंगे कि आप कहीं भी मंच में जाएंगे। अभी है ना अमरकंटक में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और दादा हीरा सिंह मरकाम को वहाँ जन्म दिवस मनाया जाता है। वो बहुत हजारों संख्या में रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ठंडी इतना रहती है, लेकिन आपको भीड़ की वजह से ठंडी का पता नहीं चलेगा। और हम चाहते हैं अनूपपुर जिले से भी जीएसटी टीम जाए, तो आप लोग जाएंगे क्या? जाएंगे? सबको जाने के तैयार है, क्योंकि ऊपर से हमें जानकारी मिली है कि अनूपपुर टीम से तैयारी करवाइए और कार्यक्रम में भी आप वहाँ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, पर एक आध चांस मिल हो सकता है, टाइम मिल जाए। हमको लगता है मुझे कहीं मंच मिले तो मैं बोलूँ कि जहाँ बोलते हैं ना तो हमें सीखने को मिलता है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, है ना। तो हमें सुनना भी है, पढ़ना भी है, सीखना भी है। जब सीख जाएंगे तो हम सामने वालों को सिखा सकते हैं। गांव जाते हैं आप लोग, कैसे लोग भी मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं, बच्चे लोग मिलते हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, हर इंसान से मिलना जुलना बैठिए, सीखिए। हमें बूढ़े लोग से बैठ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। घर में दादाजी लोग कहानी बताते थे, पता है, राजा रानियों की कहानी बताते थे पहले, लेकिन अब तो सब भूल ही गए। हम तो कभी किस्सा ही याद नहीं रहता, किस्सा सीखते थे ना, पहले सुनाते थे पहले के लोग। जी। हाँ, तो वो कहानियाँ पहले के जो चलता था वो चीज़ें बताते थे, जो हकीकत था वो। और प्रकृति का जो नियम है मेन, जैसे अभी क्या बोलते हैं, धार्मिक की बात चल रही थी। अभी हिंदू राष्ट्र जब बीजेपी सरकार जीत के आती है ना, तो पता है क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बना देगी। और उनको फायदा क्या है कि यहाँ जाति खत्म नहीं करेंगे उन लोग, ठीक है। उन लोग धर्म के नाम पे देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। और हमको जो मिल रहा है सुख सुविधाएं, आपको छात्रवृत्ति, ड्रेस, पुस्तकें, कॉपी, हॉस्टल, कुछ नहीं मिलेगा। ये रिजर्वेशन जो मिल रहा है हमको ना, वो कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी अभी भर्ती भी जो हो रही है, हम पोस्टमैन का आप लोग डाले थे क्या? कुछ नहीं, कोई नहीं डाले थे, डाला रहा उसका कितने उसमें से भर्ती कर रहे हैं? परसेंट बेस से था पूरा 85 से ऊपर था, 85 से। यहाँ से मैं सडोल संभाग वाले से देख रही थी, पता है 93 से 82 से है स्टार्टिंग। हाँ, तो वही है कि पहले हमें 60-65 से भर्ती हो जाती थी। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में इसलिए हमें थोड़ा सा वो दिए थे आरक्षण कि जो ST SC के लोग हैं, क्योंकि हमारे बहुत कमज़ोर वर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोग को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का चांस मिले और आगे बढ़ सके और ऊपर अच्छे नौकरी कर सके, अपना आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। गरीब थे, है ना, इसलिए उन्होंने वो किए। लेकिन उनसे इन लोग को जलन हो रही थी, इनको OBC और जनरल वालों को, क्योंकि जनरल वाले चाहते हैं तो इसको ख़त्म कर दें। और उनका जो संविधान लागू होगी उसका नाम है मानव स्मृति संविधान, बन चुकी है। लेकिन संविधान अगर आती है बीजेपी सरकार तो उसको लागू कर देंगे और हमारा सब कुछ खत्म कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कम से कम हमारे ST, आदिवासी, ST और SC के लोग ही समझ जाए।
काफ़ी है। हम अपना संविधान को स्वयं रक्षा कर सकते हैं। जब हम जागरूक होंगे तो हम सामने वालों को जागरूक कर सकते हैं। अगर हम खुद जागरूक नहीं हैं, हम खुद अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उनके धार्मिक ग्रंथों की पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो फिर हम कहीं से नहीं निकल सकते, कहीं से नहीं। सबसे बड़ी गुलाम महिला है, कहा जाए सबसे बड़ी गुलाम महिला है, पुरुष तो नहीं है। पुरुष जवाब दे देते हैं क्योंकि निकल रहे हैं, लेकिन महिला जैसे हमारे मम्मी पापा पूजा पाठ करते हैं वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हो, आप लोग पढ़ने लिखने जा रहे हो, है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग पूजा पाठ ना करें, पर अगर हम पढ़ रहे हैं, मेन ये सोचिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें आगे कौन हमको धार्मिक शास्त्र पहुंचा रहा है, गीता भागवत पहुंचा रहे हैं ऊपर नौकरी तक कि संविधान, इस चीज़ को गौर करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना मेहनत से संविधान के, जैसे भाई लोग बताए, अभी 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान कंप्लीट किए और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। जैसे 395 अनुच्छेद 22 भाग है ना, और 5वीं और 6वीं अनुसूची में हमें संविधान जब लिख रहे थे तो हमें ST/SC के लोग को अधिकार नहीं मिल रहा था। पता है इसका लड़ाई कौन लड़े? बताएंगे कोई? 5वीं और 6वीं अनुसूची का हक और अधिकार की लड़ाई किसने हमको दिलाया? वो जयपाल मुंडा जी का नाम सुने होंगे ना? जयपाल मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा जी, इन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास बैठे और उनसे वो किए, तब जाके उन्होंने कि हमारा, क्योंकि आदिवासी, अभी कई लोग पता है आदिवासी के नाम सुनते ही अरे ये तो आदिवासी, जैसे अभी माती बता रही थी ना कि आदिवासी हमको थोड़ा नीचे कैटेगरी के उसमें नजरिए से देखते हैं ना, आदिवासी तो इनके पहनावा हो रहा ऐसा है वैसा है करके, लेकिन जो OBC के लोग रहते हैं ना अपने आप, तो हम लोग ऊपर भी पहुंच सकते हैं, मतलब कहा जाए मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हमें बनना है। सब लोग गोल तो सेट कर लिए हो, हमको मतलब क्रिकेटर बनना है, क्या बनना है, SDM बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, क्या बनना है? आप लोग तो सोचे ही होंगे, नहीं सोचे हैं? अगर नहीं बनाया है जो, वो सोच लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य तैयार वो नहीं करेंगे ना तय, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं भी पहले स्टार्टिंग से कुछ नहीं सोची थी, इसीलिए शायद मुझे आज मैं जॉब में नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती थी, और अगर मैं पढ़ाई को ही ध्यान देती, जॉब को साइड में रख के, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मैं जॉब करती हूँ और आज मुझे 4-5 साल हो गए जॉब करते हुए। मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, और इसीलिए शायद मेरा मैं कुछ भी एग्जाम फाइल कम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर सकती। तो हमें सिर्फ पढ़ाई, अभी आप हॉस्टल, कितना अच्छा व्यवस्था है, आप हॉस्टल में रह रहे हो, खेल हर चीज मतलब वो करिए, एक्टिविटी करिए, लेकिन साथ में हमें पढ़ाई भी करना है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी को इतना सुविधा होने के बाद भी क्यों, अभी तो ये बोल रहे थे ना कि किसी के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन हम बोल सकते हैं, मैं खुद के बोल सकती हूँ, हम वो गलत हमारे साथ किए, हमारे पूर्वजों के साथ किए हैं। एकलव्य नाम सुने ना? एकलव्य का अंगूठा काट दिए थे, पता है क्यों? दक्षिणा के रूप में लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे उनको वो भी एक आदिवासी थे ना, तो उनको नई शिक्षा नहीं देते थे, मतलब कुछ भी ना, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें कुछ भी अधिकार नहीं था। तो वो एक चित्र के माध्यम से पेड़ में चित्र बनाया द्रोणाचार्य जी के, और उन्होंने वहाँ पे धनुर्धारी सीख गए, और जब वो सीख लिए तो सोचिए कि कुत्ता के मुंह में जब वो तीर मारते हैं ना, तो बिना खून के तीर लग जाता है, मतलब भागता है कुत्ता तो मुंह बंद करा देते हैं ब्लडी। तो उन लोग जब आती अर्जुन और टीम आती है द्रोणाचार्य लोग, तो बोलते हैं ये कौन धनुर्धारी है जो बिना ब्लड देते ही उनका मुंह बंद करा दिए। तो बोले चलो देखते हैं। जब उन लोग गए आगे तब बोले कि तुम ये कहाँ से सीख लिए हो, तुम आदिवासी हो। तो उनको छल कपट करके उनको अंगूठा काट लिए कि अर्जुन को बढ़ावा देने, अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। और आज भी संविधान को खत्म करने के लिए मोदी जी लोग, मतलब जो भी भारत सरकार है, वो खत्म करने की साजिश है। अगर बीजेपी सरकार आती है तो हमारा जो संविधान है वो खत्म कर देंगे। यहाँ तक मैं भी स्टेटस लगाती हूँ कुछ जो भी है, तो मेरा स्टेटस देख के लोग कमेंट करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं उससे, मेरी मर्जी, मुझे
फोकस करना है। और संविधान को हम जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं। और संविधान दिवस को मनाना क्यों जरूरी है, ठीक? ये यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। जहाँ से उद्देशिका पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता